every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See, हेलो एंड अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। चलें जी, करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। आज मैं पूरी प्रॉपर रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत दिन हो गए कोई रूटीन व्लॉग नहीं आया, रैंडम से बहुत से व्लॉग्स डाल दिए। तो रूटीन बस ये नए घर से स्टार्ट है। जैसे कि अब यहाँ रिहाइश है तो सुबह सुबह का टाइम है। आज के लिए मैंने अंडा बॉयल किया है। उसको अक्सर नाश्ते में ये होता है कि मैंने अंडा ही मतलब खाना है या लंच में लेके जाना है। तो साथ साथ मैंने जब मैं उठी थी तो मैंने अंडा बॉयल रख दिया था। और उसके बाद आज जी उसने लंच में लेके जाना था पराठा और अचार साथ। पता नहीं, अच्छा बहुत ज़्यादा ना मैटर करता है दोस्तियों पे। जो आजकल मतलब कि उसके फ्रेंड्स स्कूल में जो वो लंच मतलब लाते हैं या वो ये देखता है तो उनसे इंस्पायर होकर कहता है कि मैंने भी लेके जाना है। वरना लास्ट ईयर प्रॉपर इसका ये होता था कि बाहर की चीज़ें लेके जानी है, कभी केक कभी चिप्स। अगर घर का कुछ बना के भी देते थे तो नहीं खाता था। लेकिन इस ईयर शुक्र अल्लाह मियाँ का कि वो दोस्तों को देख के या कंपनी कोई ऐसी है कि वो सब घर का लंच लाते हैं तो ये भी बहुत मज़े से और शौक़ से ना रोज़ कोई ना कोई चीज़ ले जाता है। और पूरी तो नहीं खैर नहीं खाता, लेकिन काफ़ी हद तक आधी या आधी जितनी खा लेता है। तो बस पराठा इसने लेके जाना था। थोड़ा सा मैंने पराठे को मतलब मसाले वाला कर दिया, उसके अंदर नमक मिर्च डाल दी थी ताकि इजीली खाया जाए। सालन वो लेके जाता नहीं है स्कूल में। उसके बाद जिसके जो है ब्रेकफास्ट की बारी आ गई थी इसको तैयार करने की। इधर मैंने लंच प्रिपेयर करके टेबल पर रख दिया और साथ ही मैंने एग बॉयल जो है इसको खिला दिया है। और हाजिक साहब हो गए तैयार स्कूल जाने के लिए। सुबह सुबह का टाइम है और आजकल इसके हो रहे हैं टेस्ट। जैसे स्कूल स्टार्ट हुआ है तो मतलब कि हर अल्टरनेट डेज पे ना कोई डिक्टेशन या टेस्ट या कोई एक्टिविटी हो रही है। तो इसका एक मतलब कि रोज़ का एक ही जुमला है कि जब ये जा रहा होता है स्कूल तो मुझे यहाँ से कहता रहता है मामा प्लीज़ दुआ करना मेरा टेस्ट अच्छा हो, मेरा टेस्ट अच्छा हो। तो बस आजिक को रवाना करके मैं आई थी और ऊपर मैंने रात को कपड़े धोए थे, वो काफ़ी हद तक सूख चुके थे। इतना आजकल सेक है ना कि अगर आप रात में भी कपड़े डालते हैं तो सुबह तक वो बिल्कुल जो है ना सूखे हुए होते हैं। तो बस आज जो किचन का नैपकिन था वो मैंने आके भिगो दिया है कि आज सारा काम जब तक मैं करूँगी मतलब कुकिंग शुकिंग तो ये भी इतनी देर तक साफ़ हो जाएगा और उसको सारे काम से फारिग होकर मैं धो लूँगी। तो इस टाइम और मुझे कोई काम नहीं था। कपड़े जो मैं लेकर आई थी वो मैंने वैसे ही साइड पर रख दिए थे और थोड़ी देर मेरा सोने का इरादा था। तो सोने से पहले मुझे याद आया कि जो बास्केट मैंने कलर की थी वो सूख चुकी थी। तो उनके अंदर इस तरह मैं न्यूज़पेपर बिछा के, अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है कोई पेपर बिछा के ना एक के अंदर मैं कुछ भी कोई भी आप सब्ज़ी रख लें, जैसे आलू प्याज या कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर ये दो काम करने थे मतलब कि किचन का जो रेगुलर यूज़ होने वाले आइटम्स हैं मतलब कि जैसे कि प्याज और आलू लहसुन वगैरह, उस तरह मैं अखबार बिछा के रख दूँगी। उससे ये होता है कि जो ऊपर वाली सब्ज़ी का कचरा है वो नीचे नहीं आता और एक जो है ना आपकी बास्केट वो बड़ी नीट सा लुक देती है। तो मैंने अखबार को उस हिसाब से फोल्ड कर लिया है जिस हिसाब से वो गोल थी अपने। तो बस इसके अंदर जो है मैं अपनी सब्ज़ी ट्रांसफ़र कर दूँगी। और ये देख लें प्याज तो मेरे पास वाफर मकदार में तो जो मैंने रख दिया, लेकिन आलू एक दो ही थे। अक्सर होता है यही है कि जब मतलब कि ज़रूरत पड़ती है या नीचे से ले आते हैं क्योंकि सब्ज़ी वगैरह नीचे ही पड़ी होती है तो आराम से ला के फिर रख लेते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा जो क्वांटिटी है ना वो ऊपर रखी नहीं हुई। तो उसके बाद जी तकरीबन आधा घंटा सो के मैं उठ गई थी और ये था नाश्ते का टाइम। बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं करी क्योंकि 1 बजे तक हाजिक आ जाता है। तो एक मेरा टारगेट भी यही होता है कि मैं 1 बजे तक खाना बना लूँ। तो इस टाइम बस हल्का फुल्का कोई ब्रेड का पीस ले लिया, ब्रेड ले ली या मतलब कि कोई मिल्क शेक वगैरह पी लिया। तो आजकल बस रास्ते में ये रूटीन चल रही है जिसके लिए मैं ब्रेड अपने लिए टोस्ट कर रही हूँ। साथ ही इनको तो मैंने सुबह ही नाश्ता दे दिया था जिस टाइम हाजिक गया था। तो ये हाजिक को स्कूल छोड़ के आके नाश्ता करके ना फिर या अगर इन्होंने थोड़ी देर रेस्ट करना हो तो करते हैं या फिर अपने काम से कहीं ना कहीं चले जाते हैं। तो साथ ही बस मेरा नाश्ता बन गया। आज ही इरादा था बिरयानी बनाने का, काफ़ी दिन से डिले हो रही थी। क्या मतलब शर्त यही थी कि जिस दिन चूल्हा सेट होगा उस दिन मैं ना बिरयानी बना दूँगी। तो तकरीबन रात को जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था हमारा चूल्हा सेट हो गया था। ये तकरीबन उसके चूल्हा सेट होने के 1-2 दिन बाद की वीडियो है। तो बस यहाँ मैंने जल्दी जल्दी जो है अपना चिकन को डीप फ्रीज़ किया है। तकरीबन हाफ़ जो है डीप फ्रीज़ हो चुका था। टाइम नहीं था, टाइम शॉर्ट बहुत होता है। 1 बजे तक अगर आप टारगेट रखो ना कि आपने खाना बनाना है
फिर तो बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है और बड़ी भाग दौड़ कर ना खाना जो है 1 बजे तक रेडी होता है। असल मसला ये है कि अगर मीना दरमियान में हो जाए ना, मीना का भी इरादा यही करते हैं कि ये 11 बजे उठ जाए, क्योंकि अगर ये सोई रहती है फिर ये दोपहर में किसी को रेस्ट नहीं करने देती और हम सुबह के उठे होते हैं और हमारा इरादा होता है कि दोपहर में थोड़ी देर सोएं। तो जिस टाइम ये उठ जाती है समझेंगे ये जो किचन का साइड वाला हिस्सा है ना, ये इसके ज़िम्मे आ जाता है। तो ये मुझे लहसुन छील के देती है। आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा इतना बच्चा कितनी आपकी मदद करा सकता है, तो बिल्कुल वही हाल इसका है। तो प्रॉपर मेरी जो है ना इस टाइम मदद करवा रही होती है। और आधे ना इसके काम ये होते हैं कि मुझे छूल जाना है, मुझे तैयार कर दो, मुझे ये कर दो। तो 12 बजे के बाद इसकी ये रूटीन शुरू हो जाती है, ये वाले कपड़े पहनने। अच्छा अब इतनी बड़ी हो गई है कि अब अपनी डिमांड से अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहनती है। तो अलमारी भी थोड़ी बहुत एक्सेस में है, तो फ़ौरन जाके बताती है ये नहीं, इस पर फूल नहीं बना, इस पर बटन नहीं लगे, इस पर ये नहीं हुआ। तो अभी से इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा लड़कियों वाली जो है ना खसलतें मौजूद हैं। तो बस बिरयानी मेरी जो है वो तकरीबन हो चुका था, मसाला उसका डन। इधर मिन्हा चली गई थी अपने बाबा साथ हाजिर को स्कूल लेने और मेरे पास 15 मिनट का टाइम था। तो जो मेरा नैप सोख हुआ था उसको मैंने जल्दी से निकाला है, धोया है और साइड पे रख दिया। अच्छा इधर मैंने साइड पे ही रखे थे कि चावल यहीं बॉयल कर लेती हूँ ऊपर ही, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि इधर यहाँ गैस चली गई है। तो फिर मैंने मामा से फ़ोन करके पूछा कहीं नीचे गैस आ रही है। वैसे भी होता यही है कि खाना बना के नीचे ही लेके जाना होता है। तो तकरीबन आज मैं हाफ़ डन ही था खाना, तो नीचे ले गई थी, वहाँ मैंने जल्दी जल्दी चावल बॉयल किए। और हाजिर के अगर पहुंचने तक भी आप नीचे ना पहुंचे ना तो उसके अलग जो है ना मसले शुरू हो जाते हैं। नाराज़ हो जाता है क्यों ऊपर रहती हो, मैं बैग लेके ऊपर नहीं आ सकता, तो उसकी अलग नाराज़गियाँ होती हैं। तो फिर खाना बना के भागम थोड़ी में मुझे 1 सवा 1 बजे नीचे पहुंचना होता है कि हाजिर के आने से पहले पहले मैं उसका पानी बना लूँ और नीचे पहुँच जाऊँ। अच्छा जी बिरयानी का दम हो चुका था और दोनों बच्चे भी रेडी हो चुके थे। हाजिर ने भी स्कूल से आके चेंज कर लिया था और मिन्हा पहले ही चेंज करके गई थी। तो आराम से अल्हम्दुलिल्लाह से इन्होंने खाना खा लिया था। अच्छा इन्हें चावलों के साथ खीरे पसंद हैं दोनों को, तो कुछ भी नहीं है डालते चावलों पर, सिर्फ खीरे साथ ना आराम से खा लेते हैं। साथ मैंने जो है सलाद काट के अपने लिए इस तरह रायता बना लिया है। और बिरयानी हमारी देखें बड़ा अच्छा सा इसका कलर आया है। मैं वैसे ना ये ऑरेंज कलर जो फूड कलर डालने के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन हाजिर इसके बगैर जो है बिरयानी बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसके अंदर फूड कलर भी ऐड किया था। और यहाँ मैं भी खाना खा रही हूँ। खाना खाने के बाद नेक्स्ट टारगेट था कि जो छिलके बचे हैं वो आके खरगोशों को दें। खरगोश देख लें माशाल्लाह से हमारे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बहुत प्यारे हैं, छोटे छोटे तो बहुत ही कोई ना अच्छे लगते हैं। अब तो बल्कि इरादा ये कर रहे हैं कि इनको कुछ को ना सेल कर दें, क्योंकि पता क्या है कि बारिशों की वजह से इनका खाना मिलता ही नहीं है। जो घास वगैरह ये खाते हैं तो वो इतनी ज़्यादा शॉर्ट है, डूब गया है हर चीज़, मतलब कि हर घास और इस तरह की जगह तो वो मिलती ही नहीं है। फिर छिलके इतने सारे खरगोशों को ना पूरे नहीं पड़ते। तो अब देखें क्या करते हैं आगे इरादा। तो इस तरफ मैं आ गई थी किचन में, दोनों बच्चे सो चुके थे, दोपहर का टाइम था और मैंने हाजिर का टिफ़िन वगैरह भी निकाल लिया था धोने के लिए। और कुछ एक्स्ट्रा जो कंटेनर थे ये मैंने धोए थे साफ़ करके, कोई भी मसाले वगैरह रखने के लिए, और इनको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी और जिनके अंदर जो जो मसाले जाने हैं ना डाल के रख दूँगी। अच्छा दोपहर का टाइम ये होता है कि थोड़ा सा फारिग होता है, अगर ना लेटा जाए तो रात तक जो है तबीयत अपनी ख़राब हो जाती है, और अगर लेट जाओ तो वो जो थोड़े बहुत पेंडिंग काम होते हैं ना वो रह जाते हैं। तो बस ये था कि इनको सुला के जल्दी जल्दी मैं वो काम ख़त्म करूँ और उसके बाद फिर 10 से 20 मिनट मैं भी रेस्ट करती हूँ। वैसे तो घर के काम ना ख़त्म होते ही नहीं है, समझें ये उगते ही रहते हैं, एक बर्तन और एक काम। तो अगर आप सोचें कि हम करते रहें और लेटे ना तो फिर वो मतलब है ना बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है। तो ये इस वजह से थोड़ा सा 20 से 25 मिनट ना दोपहर का रेस्ट बहुत ज़रूरी है। आप ना भी सोएं थे लेकिन लेट के जिसे कहते हैं नैप लेना, वो एकदम से ना आपके जिस्म में पावर भर देता है। और फिर बाकी के जब बच्चे उठ जाते हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, दोबारा से उनको पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना वही काम दोबारा शुरू हो जाता है दोपहर वाला। तो उसके बाद जी काफ़ी देर हो गई थी, मैंने डिस्पेंसर साफ़ नहीं किया था तो वहाँ से उस किचन से लाके वैसे ही रख दिया था। तो आज इसकी बारी आ गई थी। वैसे तो छोटा सा मिनी साइज़ का फ्रिज है, बस आज मैंने इसको साफ़ कर लेना है। और इसके अंदर थोड़ी बहुत जो हमारी गुजारे लायक चीज़ें होती हैं जैसे मिन्हा का दूध और थोड़ी बहुत सब्ज़ी एक दिन की, तो वो मैं ऊपर ला के रख लेती हूँ नेक्स्ट डे बनाने वाली ना, या थोड़ा बहुत आटा रखना तो वो आराम से रह जाता है। आजकल थोड़ा ये है कि पानी हम ज़्यादा पीते हैं तो इसका कंप्रेसर काम कर रहा है, वरना अगर हम मतलब ऊपर ना हो ज़्यादातर नीचे रहें तो कंप्रेसर इतना काम नहीं करता और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं।
इतनी गर्मी में ना एक छोटा सा फ्रिज भी जो है बहुत ज़्यादा नेमत है। अल्लाह मियां का शुक्र है, जो गुजारे लायक चीज़ें होती हैं वो ऊपर इसमें ना समा जाती हैं। ज़्यादा मसला और किसी चीज़ का नहीं होता, दूध का होता है कि आधी रात को भी हमें ना नीचे भागना पड़ता है जा के। अगर दूध पिना के फीडर का ख़त्म हो जाए तो फिर हम पहले नीचे जाते हैं, उसे गर्म करते हैं, फिर ऊपर आते हैं, तो बच्चे इसके ज़्यादा थोड़े से ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ जी हमारे बच्चे हो गए हैं बड़े। ये मिन्हा तो इसने ना नेल पॉलिश मेरे भी बहुत बेहंगम तरीके से लगाई हुई है और अपने भी कही थी कि मैंने खुद ही लगानी है। चलें जी आज के व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।